नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने शनिवार को कहा कि देश में कुल मिलाकर कोविड-19 की स्थिति स्थिर हो रही है और सरकार और स्थिरीकरण सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगी। राज्य सरकार की ओर से पूर्ण लॉकडाउन का फैसला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का शनिवार सुबह निधन हो गया। चितरंजन में रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या, दहशत में है चितरंजन के लोग। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने शनिवार को कहा कि देश में कुल मिलाकर कोविड-19 की स्थिति स्थिर हो रही है और सरकार और स्थिरीकरण सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगी। एक संवाददाता सम्मेलन में शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि 10 राज्यों में देश के कुल कोरोना वायरस मामलों का 85% हिस्सा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 11 राज्यों में 1 लाख से अधिक सक्रिय कोविड-19 मामले हैं। 17 में 50,000 से कम मामले हैं, जबकि 8 में 50,000 से 1 लाख के बीच सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को सुबह 8 बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटों में भारत ने 3,26,098 नए कोविड-19 मामले और 3,890 मौतें दर्ज की। इसने इसी अवधि के दौरान 3,53,299 वसूली की भी सूचना दी। आज की गिनती के साथ देश में कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 2,43,72,907 हो गई है और मरने वालों की संख्या 2,66,207 हो गई है। सक्रिय मामले 31,000 से अधिक मामलों में घटकर 36.73 लाख हो गए। दिल्ली में कोविड के मामले आखिरकार कम होने लगे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 6,500 मामले सामने आए हैं और सकारात्मकता दर भी 11% तक गिर गई है। उन्होंने यह भी कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वालों के लिए दिल्ली के प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन कंटेनर बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। उन्हें 2 घंटे में मरीज के घर पहुंचाया जा सकता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑलवेज कवर योर माउथ एंड नोज व्हाइल स्नीजिंग, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, यूज सैनिटाइजर, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर्स, wear mask, avoid social gathering, don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. राज्य सरकार की ओर से पूर्ण लॉकडाउन का फैसला। कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही मौतों की संख्या को लेकर आखिरकार राज्य सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया। रविवार 16 मई से आगामी 30 मई तक सुबह 6:30 बजे से सभी बस और ट्रेन सेवाएं बंद रहेंगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सब्जी की दुकानें सुबह 7 से 10 खुली रहेंगी। जरूरी परिसेवा छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। पश्चिम बंगाल में सोमवार से सभी प्राइवेट और सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार आदि पूर्णतः बंद रहेंगे। जरूरी सेवाओं को छूट। सब्जी बाजार, फल, पाव रोटी, दूध, मोदी खाना आदि सुबह 7 से 10 बजे तक खुले रहेंगे। मिठाई दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। दवाई और चश्मा दुकानें नियमित खुल सकेंगी। लोकल ट्रेन, मेट्रो, रेलवे, लॉज फेरी सर्विस, बस सर्विस बंद रहेगी। प्राइवेट गाड़ियां व टैक्सियों को सिर्फ मरीजों के लिए आने ले जाने की छूट। समस्त प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध। कल कारखाने भी बंद रहेंगे। जूट मिलों में 30% मजदूर काम करेंगे। विवाह समारोह में 50 और दाह संस्कार में 20 लोगों की अनुमति दी गई है।
रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। इस दौरान बाहर निकलने पर कार्रवाई होगी। इसके चलते कई डेली यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई कार्य के कारण घरों से बाहर हैं। उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि बस सेवा बंद होने पर घर वापस कैसे लौटेंगे। हालांकि कई यात्रियों ने कहा कि सरकारी निर्देशों का पालन करना ही होगा। इधर लोगों को चिंता सताने लगी कि अगर सब कुछ बंद हो जाता है तो बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे और वित्तीय कमी का खतरा पैदा होगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे की खबरें ब्रेक के बाद। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434-8222. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का शनिवार सुबह निधन हो गया। उनकी मौत की वजह कोरोना बताई जा रही है। शनिवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। जानकारी के अनुसार वह मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती थे। मुख्यमंत्री के परिवार में शोक है। बता दें कि कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के नए 3,26,098 मामले देश भर में सामने आए, जबकि 3,890 लोगों की वायरस की वजह से मौत हो गई। हालांकि 3,53,299 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। पश्चिम वर्धमान जिले में पहली बार दुर्गापुर महकमा अस्पताल में 2 कोविड मरीजों का पोस्टमार्टम चिकित्सकों ने किया। अपराधी इस नाजुक स्थिति का फायदा उठाकर किसी भी तरह के अपराध को अंजाम दे सकते हैं। हत्या के मामले में अगर अपराधियों को किसी तरह से सकारात्मक प्रमाण पत्र मिल जाता है तो फिर सवाल ही नहीं उठता। यदि कोई उस प्रमाण पत्र के साथ कोविड प्रोटोकॉल का अवसर पर अपराध करता है तो यह समझने का कोई तरीका नहीं होगा कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि कोविड के शव का पोस्टमार्टम नहीं होता है। इसलिए कई बार डॉक्टर वह जोखिम नहीं उठाना चाहते। दोनों कोविड संक्रमित व्यक्तियों के परिजनों को संदेह रहने पर दुर्गापुर अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टरों ने इस जिले में एक अनोखी तस्वीर पेश की है। अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर दिलीप कुमार मंडल के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक टीम ने जान जोखिम में डालकर दोनों लाशों का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल के मुर्दा घर में किया गया। दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर धीमान मंडल ने कहा कि पश्चिम वर्धमान जिले के पहले कोविड संक्रमित शव का पोस्टमार्टम दुर्गापुर के सरकारी अस्पताल में यह जोखिम भरा कार्य किया गया। इस जोखिम भरे पोस्टमार्टम कार्य का नेतृत्व महकमा अस्पताल के डॉक्टर दिलीप कुमार मंडल ने किया। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर दिलीप कुमार मंडल ने कहा कि संकट के इस समय परिस्थिति का उपयोग कर अपराध फल फूल सकते हैं। इस क्षेत्र में परिवारों को संदेह होने पर नियम नीति और सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ही कोविड संक्रमित व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए वे लोग राजी हुए। डॉक्टरों ने प्राण संकट में डाल यह कार्य किया। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मूवमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। चितरंजन में रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या, दहशत में है चितरंजन के लोग। चितरंजन में कर्नल पार्क के सामने एक रेलकर्मी और एक गृह शिक्षक का गोलियों से छलनी शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान 48 वर्षीय आनंद कुमार भट्ट के रूप में हुई है। वह चितरंजन रेलवे शहर के फतेहपुर क्षेत्र के रोड 53 के 6B क्वार्टर में रहते थे। वह रेलवे फैक्ट्री की दुकान संख्या 16 के कर्मचारी थे। इसके अलावा वह असहाय गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते थे। सूत्रों के अनुसार 15 मई की सुबह यात्रियों को आनंद कुमार भट्ट का गोलियों से छलनी शव उनकी मारुति कार में कर्नल सिंह पार्क के सामने मिला। वह ड्राइवर की सीट पर बैठे थे। कथित तौर पर उनकी ओर से कम 8 गोलियां चलाई गई। उनके सीने में बाईं ओर 8 गोलियां चली, जिनमें से एक चली गई, लेकिन शेष 7 गोलियां उसके शरीर के केंद्र में लगी। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद चितरंजन थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर थाने ले आई। इसी बीच मृतक आनंद कुमार के पुत्र अभिषेक भट्ट ने आज सुबह चितरंजन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
उसने कहा कि कल शाम 6:30 बजे वे बाजार जा रहे थे और अपनी 4 पहिया मारुति कार के साथ निकल गए, लेकिन वह कई रातों तक घर नहीं लौटे। उस फोन नंबर की लोकेशन पर टैप करने पर वह ठीक कर्नल पार्क के सामने की लोकेशन दिखा रहा था। तुरंत अपने पड़ोसियों के साथ आनंद कुमार भट्ट की तलाश में निकल पड़े, लेकिन रात 1:30 बजे तक तलाश करने के बाद बिना कोई सुराग मिले घर लौट गए। इसी बीच सुबह करीब 4 बजे आनंद कुमार भट्ट के दोस्तों ने बताया कि उनका शव कार में गोली मारकर पाया गया है। प्रोहिबिटेड एरिया कहने के लिए आरपीएफ की इतनी गाड़ियां सिक्योरिटी घूमती है, क्या देखती है बरंडा कौन गिर रहा है, ईंटा कौन गिरा रहा है, बाउंड्री वाल कहाँ टूटा है। आम आदमी की सुरक्षा का कोई नहीं मायदा। पुलिस आइए सुनते हैं कि उनका बेटा क्या कहता है। फिर उनको वो लगभग 10 साढ़े 10 तक आ जाते थे, लेकिन कल उनको आने में बहुत लेट हुआ। तो फिर हम लोग पता किए, कॉल भी किए तो कॉल नहीं उठा रहे थे, स्विच ऑफ बता रहा था फ़ोन। तो जब फ़ोन ट्रैक किए तो पता चला कि फ़ोन उनका डेड है, यहाँ फ़ोन स्विच ऑफ हो गया कर्नल सिंह पार्क के पास। तो फिर जब हम लोग कुछ नहीं हुआ तो 11:30 बजे फिर बगल वाले अंकल के साथ हम लोग निकले पता करने के लिए, और जब पूरा घूम लिए नहीं पता चला तो फिर हम लोग घर में आ गए। फिर पापा के फ्रेंड लोग साथ में गए और वो लोग फिर जब वो लोग खोजे तो फिर हम लोग गए और तो वहाँ पे पापा का बॉडी मिला कार में। तो क्या घटना हुआ तो मालूम पता चला क्यों हुआ सर? मर्डर हुआ था पापा का। मैंने कैसे कौन लोग हो सकता है ऐसा कुछ? ऐसा तो कोई सस्पेक्ट नहीं है। पिताजी मैंने वैसे मैंने कौन कहाँ का टीचर थे? पापा होम ट्यूशन करते थे, प्राइवेट ट्यूटर थे। किसी के साथ कोई नहीं ऐसा कोई नहीं था। अरे घर में कौन कौन रहता है? यहाँ मम्मी पापा हम और दीदी रहते थे, और दादी रहती थी, दादी रहती नहीं है। आपका नाम? अभिषेक भट्ट, आप कौन है? उनके बेटे हैं। अन्य स्थानीय लोगों ने भी टिप्पणी की। প্রহিবিটেড এরিয়া বলে পুরো আমাদের ভারতীয় রেলে একটা টাউনশিপ আছে, যাতে মানে আরপিএফ এখানে বাটালিয়ন আছে, আরপিএসএফ হেডকোয়ার্টার্স আছে, আরপিএসএফ আছে 8 ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার্স, তারপরে আরপিএফ টাউন পোস্ট আছে, 4-5টা গাড়ি সুরক্ষা নিয়ে নামে ঘুরে বেড়ায়। কার সুরক্ষা দিচ্ছে সেটা আমরাও বুঝতে পারিনি। থানা তো নিজেরই বলবে কি 1 লাখ মানুষ আছে, আমাকে 10টা পুলিশ দিয়েছে, আমরা 10টা পুলিশ নিয়ে কি করব। তো রাত দিন এরা করোনা হেলমেট আর মাস্ক নিয়ে দৌড়িয়ে বেড়াচ্ছে মানুষকে। দিনের বেলায় এই জন্য বলছি 6:30টার সময় মানুষ বেরোচ্ছে বাড়ি থেকে, তারপরে তার ফ্যামিলি 10:30টায় ফোন মারছে তো দেখছে ও ট্র্যাকিং করছে, তো 8:30টার সময় সুইচ অফ। कर्नल सिंह एरिया उनार मोबाइले ट्रैकिंगे देखाচ্ছে कि कर्नल सिंह एरियाते 8:36 মোবাইলটা সুইচ অফ হয়েছে। তারপরে দেখা যাচ্ছে সারা রাত খুঁজে বেড়াচ্ছেন যে, তারপরে উনার যে বন্ধু বান্ধব ছিলেন উনারা 3:40-45 ফোন করছেন কি कर्नल सिंह এরিয়াতেই যেখানে আমাদের ফায়ারিং আমাদের খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন এবং আমরা টিচার বলে মানে আমরা যখনই দেখতাম আনন্দ কুমার ভাট স্যার বলে আমরা সম্বোধন করতাম। খুবই পরিচিত মানুষ ছিলেন। সব কিছু মানুষের যখনই আমাদের মানে গরিব মানুষ লকডাউনে চাল ডালের ব্যবস্থা হতো স্যারকে আমরা বলতাম, সেই স্যার আমাদের চাল ডালের ব্যবস্থা করতো গরিব মানুষদের পিছনে। হঠাৎই কালকে যখনই স্যার আমাদের 4 চাকা নিয়ে যখন বেরিয়েছিলেন চিত্রঞ্জনে, বিভিন্ন দুষ্কৃতির মাধ্যমে আমরা যখন খবর পাই, আজ সকালে আমরা চিত্রঞ্জনের মানুষ খবর পেয়েছি তিনি গাড়ির মধ্যে গুলিবদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু খুবই একটা ভালো মানুষকে আমরা চিত্রঞ্জনের মধ্যে হারালাম। এরপরে চিত্রঞ্জনে একের পর এক এইসব কাণ্ড হচ্ছে। আমরা চাই এর সঠিক তদন্ত হোক, চিত্তরঞ্জনে যেন কোনো দুষ্কৃতী এরকম একটা কাজ না করতে পারে, তারা আমরা সঠিক তদন্ত কিভাবে খুন হয়েছেন, কি মানে কি শুনলেন আপনারা বা দেখলেন থানায়? আমরা শুনলাম এটাই যে কাল উনি সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, তার বাড়ির লোকেরা তাদেরকে খুঁজছিলেন এবং চিত্তরঞ্জন থানাতে মাঝে একবার খোঁজ নিতে এসেছিলেন, কিন্তু খোঁজ পায়নি। চিত্তরঞ্জন থানা যখন भोरबेला। पश्चिम बंगाल सरकार तेजी से बढ़ रही कोरोना महामारी की स्थिति पर सख्त पाबंदियां लगाकर पहले ही आंशिक लॉकडाउन की घोषणा कर चुकी है। अब जून में होने वाले माध्यमिक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। वहीं हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। शनिवार को राज्य सचिवालय के मुख्य सचिव नवने अल्पन बंदोपाध्याय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समय तेजी से फैल रही महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। परीक्षा कब होगी इसके बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। इससे पहले शिक्षा विभाग ने घोषणा की थी कि माध्यमिक परीक्षा 2 जून से होगी। हालांकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि माध्यमिक परीक्षा होना संभव नहीं है। परिषद ने निर्देश दिया है कि फिलहाल टेस्टिंग संभव नहीं है।
दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत एक पार्क में एक पेड़ पर लटका युवक के शव को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक की पहचान MAMC बिट्टू बाजार निवासी राज मिस्त्री राहुल बावड़ी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि युवक ने पारिवारिक अशांति के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलू गोदिया स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण को लेकर कुछ आरोप विधायक तापस बनर्जी के संज्ञान में आए हैं। श्री बनर्जी ने बताया कि उन्होंने CMOH को इस बारे में सूचित कर दिया है। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर 3 बजे के बाद VIP लाइन में वैक्सीन दिया जा रहा है। सबको घुसा के पीछे से दिया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग आम आदमी लोग को बोल रहा है कि वैक्सीन नहीं है। अब इसका मतलब क्या समझो, आदमी क्या मरने के लिए छोड़ा गया है? ऐसा वैक्सीन नहीं है बोल के यहाँ पे बोला गया है। देख लीजिए, आम आदमी मर रहे, पीछे सारे गाड़ी में सब बैठ के आराम से गाड़ी में ले गए। आदमी 3 बजे भोर से सर এখানে বলেছেন স্যার কি ভ্যাকসিন শেষ হয়েছে স্যার, তারপরে এখানে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে স্যার। আপনি কিছু বলুন স্যার। আপনি আমি কিছু বলার নেই না স্যার, এখানে স্যার আপনি স্যার আমি কি বলবো? আপনি অফিসার স্যার, এটা সরকারি হসপিটাল স্যার, এখানে বলা হচ্ছে স্যার কি ভ্যাকসিন, এখানে বলেছে স্যার ভ্যাকসিন শেষ হয়েছে, এর সূচনাকে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এবারে আবার ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে। এখানে VIP লোক সব বসে আছে, 2টার সময় দিকে গাড়িতে বাইরে বসে আছে, এবারে ভিতরে ঢুকিয়ে 3টার সময় ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে, 3:30টার সময়। এটা কেন স্যার? মানে কি আমরা স্যার মানুষ নাই স্যার? আমাদের জীবন কিছু নাই স্যার? हाँ, यहाँ अंदर में वैक्सीन के लिए सर क्यों बैठाया गया है सर? आप लोग बोले कि 100 आदमी का वैक्सीन देना हो गया है, तो अंदर में क्यों बैठाया गया सर वैक्सीन के लिए सर? यहाँ पे सर बाहर में 2 घंटे से 4 व्हीलर में लेडीज सब बैठा हुआ है, VIP बैठा हुआ है, अब वैक्सीन अभी क्यों देना हो रहा है सर? मतलब जो पैसे वाले लोग जो VIP है उनका मतलब कि जीवन का मतलब ये है, इम्पोर्टेंस है, हम लोग क्या नहीं है? यहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड में कि 11/12/23 वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। आज वैक्सीन कंप्लीट हो गया, आज वैक्सीन दे रहे हैं आप लोग, और अभी ये सब अंदर में VIP बैठे हुए हैं सर। क्लोज़ कीजिए ना सर, 100 आदमी तो पूरा हो गया है ना, क्लोज़ कीजिए आप इसको, सबको निकालिए बाहर, हम लोग भी जा रहे हैं। नेक्स्ट जब वैक्सीन का समय आएगा तब आएंगे हम लोग। अनुभिया सोमनाथ राय जो है, अनुभिया आइए। सोमनाथ राय जो इंचार्ज है वो सीधा बोल रहा है यहाँ पर नहीं है, लेकिन पीछे से आके यहाँ पर वैक्सीन मरवारी लोग आके गाड़ी में जो बैठे हुए हैं उन लोग को बुला के दिया जा रहा है, या पैसा से लेके दे रहे हैं या किससे लेके दे रहे हैं ये लोग भी जानते हैं। क्यों वैक्सीन दिया जा रहा है सर? कुछ आप बताइए सर। सोमनाथ राय जी नहीं आप बताइए सर, वैक्सीन क्यों दिया जा रहा है है? कि नहीं बताइए। देखिए चुप्पी बैठ के बैठे हुए हैं। टाइम कितना हो रहा है अनुभिया? 11-12 तारीख को क्लोज बोल के 100 आदमी देने के बाद में बोले सर 3 बोल तो बजे दीजिए। हाँ? 3 बज के 11 मिनट हो रहा है, देखिए 3 बजे का सबको ठीक है? टाइम दिया होगा। यहाँ वैक्सीन दिया जा रहा है, देखिए ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप है, ठीक है? आवश्यक दवाओं के संकट को रोकने के उपाय के रूप में विशेष रूप से कोविड-19 के पश्चिम वर्धमान जिला प्रशासन की मदद से औषधि नियंत्रक विभाग ने आज से जिले में औषधीय दुकानों, ड्रग हाउस वितरकों और खुदरा विक्रेताओं दोनों के लिए निरीक्षण अभियान शुरू किया। लोगों की परेशानी को कम करने के लिए बारंबारता बरतने के साथ अभियान जारी रखा जाएगा। शिल्पांचल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं AICC के सदस्य सिद्धार्थ दास गुप्ता उर्फ बापी दा का निधन हो गया। दुर्गापुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से राजनीतिक दलों के लोगों ने गहरा शोक जताया। उनके निधन पर कांग्रेस नेता शाह आलम, प्रसेनजीत पुईटंडी, इंतक नेता हरजीत सिंह, कांग्रेस नेता शशि दुबे, TMC नेता शाहिद परवेज, जीतू सिंह ने गहरा शोक व्यक्त किया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही वरिष्ठ TMC नेता सह पूर्व पार्षद
शीतल बैनर्जी का भी निधन हुआ था। आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र की नवनिर्वाचित विधायक सह भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल कोरोना संक्रमित हो गई। उन्होंने खुद वीडियो संदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह अपने घर पर ही हैं। आशा करती हूँ शीघ्र ही नेगेटिव होकर स्वस्थ होने के बाद वह आसनसोल आएंगी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि कोरोना से बचाव को सावधानी बरतें। किसी भी तरह की आवश्यकता होने पर संपर्क करें। आज का सुविचार, नियति आपकी इच्छाओं के बल पर निर्भर करती है। मुसीबत पर अगर रोते हैं तो दुगना हो जाती है और मुसीबत पर हंसे तो बुलबुले की तरह गायब। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।